हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का KK ITI के ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम लगन मातो और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक आइसोमेट्रिक व्यू जो कि आपका बोर्ड में बना हुआ है। इसी का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ये सेट स्क्वायर के हेल्प से ड्राइंग शीट में या ड्राइंग कॉपी में या ड्राइंग बोर्ड में कैसे बनाना है। तो इसी आइसोमेट्रिक का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बनाना। तो किसी भी आइसोमेट्रिक को बनाने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है वो आइसोमेट्रिक का लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों कितना दिया हुआ है, क्योंकि अगर यदि ये पता नहीं रहेगा तो फिर आगे नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस आइसोमेट्रिक का लंबाई देखते हैं कि कितना दिया हुआ है। तो इसका लंबाई पता करने के लिए सबसे पहले ये कॉर्नर से देखते हैं कि यहाँ का दूरी दिया हुआ है मेरा 30 mm। फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ का दूरी दिया हुआ है मेरा 60 mm। तो ये दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 90 mm। तो ये मेरा 90 mm लंबाई हो गया, यानी फ्रंट साइड से जो भी हम लोग देखते हैं वो लंबाई कहलाता है। अब हम लोग साइड व्यू की तरफ से देख रहे हैं तो जो मेरा ये आएगा, तो यानी यहाँ से यहाँ का दूरी दिया हुआ है मेरा 60 mm। तो ये हो गया मेरा चौड़ाई, तो ये हो गया मेरा 60 mm। अब निकालते हैं हम लोग हाइट। तो ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है इसका हाइट पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये कॉर्नर से देख रहे हैं तो इसका दूरी दिया हुआ है मेरा 15 mm। 15 mm के बाद फिर ये जो कॉर्नर से ऊपर का जो दूरी दिया गया है वो है मेरा 30 mm। तो 45 mm हो गया, यानी ये हो गया मेरा हाइट। हाइट अगर जी इधर नहीं तो ये साइड भी है लिखा हुआ, ये दूरी दिया हुआ है 15 mm। फिर ये जो बीच वाला गैप है वो भी है 15 mm और ये जो माप दिया हुआ है ये भी है 15 mm, यानी तीनों को जोड़ने पर आ रहा 45 mm। तो हाइट हो गया मेरा 45 mm। तो इस तरह से हम लोग का लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों निकल गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाते हैं, ये इसी के हेल्प से, लंबाई, चौड़ाई और हाइट के हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन बना लेते हैं। बेस लाइन के बाद दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल पर लाइन बना देते हैं। ये बीच वाला कॉर्नर से 90 डिग्री, ये तीनों खींच लिए हम लोग। तो इस तरह से हम लोग लाइन को खींच लिए। अब मापना कितना कितना है सबसे पहले हम लोग को ये देखना है। तो ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है इसका फ्रंट व्यू है मेरा दाहिने तरफ, यानी राइट साइड में। तो ये पॉइंट से हम लोग राइट साइड में मापते हैं जो लंबाई है। तो लंबाई है कितना मेरा 90 mm। 90 mm हो गया। यहाँ से यहाँ इधर हो गया मेरा चौड़ाई 60 mm, जो कि साइड व्यू की तरफ से देख रहे हैं तो चौड़ाई है 60 mm। तो इस जगह से यहाँ का दूरी हो गया 60 mm। अब यहाँ से जो दूरी लेना ऊपर वो मेरा हाइट कहलाएगा। तो इसमें हाइट कितना दिया हुआ है मेरा 45 mm, यानी हाइट हो गया मेरा 45 mm। इस तरह से हम लोग तीनों माप ले लिए। अब हम लोग इस पर एक आइसोमेट्रिक बॉक्स तैयार करते हैं पहले। तो दोनों सेट स्क्वायर को सेट करके अब ये बीच वाला पॉइंट से दोनों तरफ 30 डिग्री के एंगल पर लाइन बनाना है। इस तरह से सेट स्क्वायर को सेट करके लाइन को बढ़ा देना है।
अब इसके बाद ये जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर से सेट स्क्वायर के हेल्प से लाइन बनाना है। सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करके ये कॉर्नर से दोनों लाइन को मिला देना है। इस तरह से मेरा आइसोमेट्रिक बॉक्स बन गया है। अब इसके बाद हम लोग बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि आइसोमेट्रिक बॉक्स बन चुका है। अब जो भी बनेगा इसी बॉक्स के अंदर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दिया, वो है मेरा 15 mm, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग इसको माप लेते हैं। ये माप लिए 15 mm। अब ये पॉइंट से लाइन को दोनों तरफ ये पॉइंट से इधर खींचना है, फिर ये पॉइंट से इधर भी खींचना है। ये दोनों तो हम लोग मिला लिए। अब इसके बाद ये पॉइंट से यहाँ का दूरी देखना है, तो जो कि मेरा दिया हुआ है 30 mm। तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट से इधर माप लेते हैं 30 mm। माप लिए 30 mm। फिर ये पॉइंट से इसको मिला देते हैं। ये मिल गया। अब इसके बाद ये पॉइंट से एक लाइन इधर भी जा रहा है जो कि 30 डिग्री के एंगल पर है, वो भी उसका भी माप 15 mm दिया हुआ है। तो ये कॉर्नर से लाइन खींचना है आगे, जो कि मेरा माप 15 mm का होगा। खींच लिए इसको, 15 mm माप लिए। फिर ये पॉइंट से, यानी ये पॉइंट से लाइन को खींचना है आगे, जो कि मेरा 60 mm होगा। ये दोनों लाइन को हम लोग आगे बढ़ा लिए। अब इसके बाद ये इसको मिला देना है। तो इसको मिलाने के लिए हम लोग इस जगह से 60 mm मापते हैं, या तो ये कॉर्नर से लाइन खींचते हैं। तो हम लोग इस कॉर्नर से लाइन बना देते हैं। मिला दिए इसको। फिर इसी पॉइंट से इसको ऊपर मिला दिए। इस तरह से ये मेरा मिल गया। अब बनाते हैं ये लाइन। तो ये लाइन का दूरी दिया हुआ है मेरा 15 mm, जो कि इस कॉर्नर से 30 डिग्री के एंगल पर है, यानी ये कॉर्नर है। तो ये कॉर्नर से लाइन को हम लोग आगे बढ़ा दिए। अब इसको 15 mm माप लेते हैं। 15 mm माप लिए। तो 15 mm मापने के बाद यहाँ से यहाँ का दूरी है, उसके बाद ये लाइन 90 डिग्री में ऊपर मिला हुआ है। यानी कहाँ तक मिला हुआ है, इसको अगर यदि हम लोग मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री में यहाँ तक मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं।
इसको मिला दिए। इस तरह से ये नीचे वाला भाग जो कि ये है और ये है बन गया। अब हम लोग को बनाना है ये ऊपर वाला भाग। तो ऊपर वाला भाग को बनाने के लिए सबसे पहले उसका माप देखना होगा कि कितना कितना है। ये माप को देखना है कि कितना कितना मापा हुआ है। तो पहले 15 mm है, फिर 5 mm, फिर 10 mm, फिर 15 mm, यानी सबको भाग भाग में बांटना है। फिर ये भाग को भी माप करके लाइन खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग माप लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है उस कॉर्नर से पहले 15 mm माप लिए, फिर 5 mm, फिर 10 mm, फिर 15 mm, यानी तीनों माप हम लोग ले लिए। अब ये कॉर्नर से इधर का माप लेना है। तो पहले लेना है हम लोग को 15 mm, फिर 10 mm, फिर 25 mm, फिर आपका 10 हो गया, फिर इधर जो बचा ये मेरा 15 mm जो कि ये भाग है। तो अब इसको हम लोग लाइन बना देते हैं। ये लाइन को बढ़ा दिए हैं। दोनों लाइन को हम लोग मिला दिए। अब बीच वाला माप सबसे लाइन खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग एक साइड का खींच लेते हैं। सबको मिला दिए। अब हम लोग इधर वाला माप को मिलाते हैं। इस तरह से सब लाइन को हम लोग एक दूसरे से मिला दिए। अब ये कॉर्नर से नीचे का माप दिया हुआ है मेरा 15 mm, ये भी माप मेरा 15 mm है। अब इसको भी मिलाना है। तो इसको मिलाते हैं सबसे पहले हम लोग। तब ये जो बीच वाला लाइन है मेरा, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये कॉर्नर से लाइन को नीचे खींचते हैं जो कि 15 mm का माप होगा। खींच लिए इसको। अब इसको यहाँ से भी खींचना है, ये कॉर्नर से 15 mm। खींचने के बाद इसको 15 mm आप लोग माप लेते हैं। ये हो गया 15 mm। अब इसको मिला देते हैं। इसको मिला दिए। अब ये पॉइंट से
और ये पॉइंट से लाइन को नीचे मिलाया गया है। पहले हम लोग भी मिला लेते हैं। इसको मिला दिए। मिलाने के बाद पहले हल्का सा हम लोग इसको डीप कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाइन हो जाने के बाद दिक्कत होता है। इस तरह से पहले हम लोग कुछ लाइन को डीप कर लिए। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि ये जो मेरा भाग बना, तो सारा कॉर्नर से लाइन को नीचे खींचा गया है, जो कि माप 15 mm का ही होगा, क्योंकि ये माप 15 mm है, तो इसी के बराबर सब लाइन खींचाओ। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं, ये भाग को मिलाते हैं। तो यहाँ से यहाँ का माप दिया हुआ 15 mm और ये इसको भी मिलाया गया है, तो दोनों को मिला देते हैं। दोनों पॉइंट से लाइन को खींच लिए। अब दोनों को मिलाना है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी होगा, जो कि मेरा 15 mm दिया हुआ है। तो पहले हम लोग 15 mm माप लेते हैं। ये 15 mm का पॉइंट हो गया। अब इसको 90 डिग्री के एंगल पर मिला देते हैं। ये दोनों को मिला दिए। अब इसके बाद ये कॉर्नर से भी एक लाइन दिया हुआ है, जो कि मेरा 30 डिग्री के कोण पर होगा। तो इसको भी हम लोग 30 डिग्री के कोण पर मिला दिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग डीप कर लेते हैं। इसको डीप कर दिए। अब ये वाला भाग को आगे बढ़ाना है। तो ये कॉर्नर से लाइन को नीचे खींचा गया है, जो कि 15 mm माप का होगा। तो इसको पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके बाद इस जगह से 90 डिग्री के कोण पर नीचे और ये कोण से 30 डिग्री, ये दोनों को मिला दिए। अब उसके बाद ये वाला कॉर्नर से भी एक लाइन नीचे आ रहा है और ये भी कॉर्नर से नीचे और ये भी कॉर्नर से नीचे और ये भी कॉर्नर से नीचे। तो अब ये सब लाइन जो हम लोग खींचे अभी, तो इसका माप कितना होगा? 15 mm होगा, क्योंकि ये जब 15 mm दिया हुआ है और ये भी जब 15 mm होगा, तो ये सब भी मेरा 15 ही mm का होगा। तो इसके लिए हम लोग सेट स्क्वायर से सेट करके और ये जो लाइन खींचा हुआ है इसी के बराबर मिला देते हैं। इसको मिला दिए। और एक लाइन होगा जो कि इस कॉर्नर से मेरा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी मिला देते हैं। इसको भी मिला दिए। और
ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ से भी एक लाइन जा रहा है, इसको भी हम लोग मिला दिए। अब इस जगह पे जो है मेरा डॉटेड से दर्शाया गया है, जो कि मेरा ये भाग है। तो पहले हम लोग इसको भी दर्शा लेते हैं। दोनों को मिला दिए। अब इसमें डीप करना बाकी रह गया, तो पहले डीप कर लेते हैं। इस तरह से ये आइसोमेट्रिक बन गया है। अब इस पर हम लोग डायमेंशन दर्शा देते हैं। तो इस तरह से ये आइसोमेट्रिक को हम लोग ड्राइंग शीट या ड्राइंग बोर्ड में सेट स्क्वायर के हेल्प से बनाते हैं।